नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पीसी बिल्ड में एक सीपीयू चूज करने के बाद, एक मदरबोर्ड चूज करने के बाद अब बात आती है रैम की। अगर आपने वो आगे के वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए। तो रैम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। जैसे कि आपके सिस्टम के अंदर कोई एक रैम पहले से ही अवेलेबल है, आप सोच रहे हैं कि उसे आप अपग्रेड करें दूसरी रैम लगाकर, तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पीसी के अंदर जो भी रैम अवेलेबल है वही ब्रांड की, वही कैपेसिटी की आप दूसरी रैम भी बाय करें। क्योंकि कुछ केसेस में अगर आप दूसरी ब्रांड की रैम लेते हैं तो उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और रैम बाय करने से पहले आपको देखना पड़ता है कि आपकी मदरबोर्ड कौन सी टाइप की रैम को सपोर्ट करता है, आपकी सीपीयू मैक्सिमम कितनी साइज की रैम को सपोर्ट करता है। तो वो दोनों के स्पेसिफिकेशंस भी आपको पढ़ना जरूरी है। और उसके बाद कुछ सवाल मन में आएंगे, जैसे कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कितनी साइज की मैक्सिमम रैम चाहिए होगी, प्लस आपको कौन सी स्पीड की रैम चाहिए होगी। जैसे कि आपने स्पेसिफिकेशंस में देखा होगा रैम की 1600 mHz की रैम है, 2400 mHz की रैम है। उसके बाद आपको कौन सी टाइप की रैम बाय करनी चाहिए, जैसे कि DDR2, DDR3 और DDR4। और आपके मन में और एक सवाल होगा कि आप अपनी सिस्टम में 16 GB की रैम डालना चाहते हैं, तो आप 16 GB की एक रैम बाय करें या फिर 8 GB की 2 रैम बाय करें। तो इसमें परफॉर्मेंस में कैसे फर्क पड़ेगा, तो आज इस वीडियो में हम सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ओवरऑल जनरल परफॉर्मेंस के लिए, जैसे कि वेब ब्राउजिंग है, पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वैसे यूज के लिए एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपकी रैम 4 GB होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक गेमिंग पीसी बाय कर रहे हैं तो मैंने देखा है कि 4 GB के अंदर भी काफी सारी मोस्ट ऑफ गेम्स अच्छे से चल जाती है। मगर मॉडर्न गेमिंग की या फिर फ्यूचर प्रूफिंग की बात करें तो आप अल्टीमेटली 8 GB तक का सोचिए, क्योंकि उसमें आप अल्टीमेट परफॉर्मेंस पा सकेंगे और कोई भी एरर आने की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। 16 GB गेमिंग के लिए एक ओवरकिल होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप 16 GB खरीदना चाहते हैं तो वो किसके लिए यूज होने वाली है, तो वो वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, एडोब आफ्टर इफेक्ट जैसे कामों के लिए यूज होने वाली है। और आप सोच लीजिए कि आपकी फाइल किस तरह से है एडोब आफ्टर इफेक्ट या फिर 3D रेंडरिंग में, उस पर फर्क पड़ता है कि आपको अल्टीमेट कितनी रैम एक्सपांड करनी चाहिए। और वैसे 16 GB रैम में ओवरऑल प्रोजेक्ट या फिर वर्क फ्लो आपका अच्छे से चल जाएगा। मगर कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट में वो भी डिपेंड करता है कि आप 16 GB के ऊपर की रैम एक्सपांड करते हैं तो शायद आपको वहां से भी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिल पाए। तो एक 16 GB में अल्टीमेट रैम मानकर यहाँ पे चल रहा हो। अब बात करते हैं स्पीड की, तो 800 MHz से लेके आपको 1300 MHz, 1600 MHz और 24 MHz या फिर 3000 MHz तक की रैम आपको मिल जाती है। तो उससे क्या सच में रियल वर्ल्ड में परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, तो मैंने देखे हैं और काफी सारे वीडियोस, काफी सारे रिसर्च करके फाइनली मैंने देखा है कि उससे एक्चुअली कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो वो आप मत डिटरमाइन कीजिए। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे वहां पे देने पड़ रहे हैं तो वो आप मत दीजिए। मैं चाहूंगा कि वो पैसे आप सेव कीजिए और अल्टीमेटली अच्छी ब्रांड की रैम में वो पैसे इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको अल्टीमेट वारंटी और लाइफ टाइम वारंटी मिल सके। अब बात करते हैं रैम टाइप की, यानी कि DDR2, DDR3 या फिर DDR4। तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि आपको ज्यादा चॉइसेस नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि इंटेल का कोई भी मदरबोर्ड एक ही टाइप की रैम सपोर्ट करता है, यानी कि आप जो मदरबोर्ड चूज कर रहे हैं उसी टाइप की रैम आपको बाय करनी पड़ेगी। और इंटेल में कोई ऐसा मदरबोर्ड या फिर प्रोसेसर का कॉम्बो नहीं है जो 2 टाइप की रैम सपोर्ट कर सके। और यहाँ पे AMD साइड देखें तो वैसे कुछ ऑप्शंस है जहां पे आपको DDR2 या फिर DDR3 टाइप की रैम, यानी कि बोथ रैम सपोर्टेशन मिल रही है। मगर सोच लीजिए कि DDR2 की आप 16 GB पर्टिकुलर स्पीड वाली रैम डाल रहे हैं या फिर DDR4 की वही चॉइस डाल रहे हैं, तो वहां पे परफॉर्मेंस में कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो आप तो कोई भी रैम टाइप आप चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके मदरबोर्ड में 4 रैम स्लॉट है और आपको 16 GB की रैम डालनी है। तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि आप एक ही 16 GB की रैम बाय करें या फिर 4 GB की 4 रैम बाय करें या फिर 8 GB की रैम बाय करें। तो आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या परफॉर्मेंस में उससे फर्क पड़ने वाला? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन में परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं कहूंगा कि आप 16 GB की एक ही रैम बाय कीजिए अगर प्राइस में डिफरेंस नहीं है तो, क्योंकि आप अल्टीमेटली 4 स्लॉट में फ्यूचर में अगर एक्सपांड करने वाले हैं तो
16 GB की 3 स्लॉट खाली रहेगी, यानी कि आप अल्टीमेटली 64 GB रैम इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर आपने 4 GB के 4 रैम स्लॉट अभी से यूज कर दिए तो आपके लिए फ्यूचर में अपग्रेडेशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो होप कि रैम चूज करने के सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे और मेरा ये छोटा सा रिसर्च आपके काफी काम आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और फ्यूचर में पीसी बिल्ड से लगते और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं कुछ आपको मिलता हूँ और भी नए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।